हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन वे में पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को डील करने वाले हैं और ये टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो वो हमारा क्या है कि स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि स्पीड कंट्रोल 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन कौन मेथड से हम लोग करते हैं। उस मेथड में से कुछ मेथड को एक मेथड को यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और बाकी के मेथड को हम अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कितने मेथड हैं उसके बारे में। तो द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल बाय 2 मेजर मेथड। 2 मेथड के द्वारा हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं, या तो रोटर साइड से नहीं तो स्टेटर साइड से। ये नॉर्मल सी सोचने वाली बात थी कि मोटर में हम लोग स्पीड को कंट्रोल 2 ही तरीके से कर सकते हैं, या तो रोटर में कुछ चेंज करें, कुछ छेड़छाड़ करें, या तो स्टेटर में छेड़छाड़ करें। लेकिन अगर रोटर की बात किया जाए तो रोटर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग का जो रोटर होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसमें हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम बाहर से रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। लेकिन स्क्वायरल के जो मोटर होता है उसमें हम लोग रोटर साइड से कंट्रोल मतलब स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो भी करना होगा हमको स्टेटर साइड से ही करना होगा। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग ये सोच भी सकते थे कि हम 2 ही मेथड से कर सकते हैं, 2 ही तरीके से, या तो हम स्टेटर में चेंज करें कुछ तो उससे, या रोटर में चेंज करें उससे। तो हम लोग दोनों मेथड के बारे में जानेंगे कि स्टेटर के थ्रू अगर हम चेंज करेंगे उसमें कौन कौन से मेथड है, रोटर में अगर कुछ हम चेंज करेंगे तो वो कौन कौन से प्रोसेस है जिसके थ्रू कि हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं इंडक्शन मोटर में। तो वही है, द फर्स्ट मेथड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्क्वायरल केज एंड वुंड रोटर। वही कहा कि स्क्वायरल केज और वुंड रोटर मोटर दोनों में हमारा स्टेटर कंट्रोल मेथड का हम लोग उपयोग कर सकते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। जबकि हमारा जो सेकेंड मेथड है रोटर साइड कंट्रोल, वो सिर्फ और सिर्फ वुंड रोटर मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में सिर्फ उपयोग कर सकते हैं। तो वही लिखा है, द सेकेंड मेथड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द वुंड रोटर मोटर्स। देखिए यहाँ पर जो भी पॉइंट लिया गया है बहुत ही सटीक पॉइंट लिया गया है और ऐसा पॉइंट लिया गया है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर 1-2 बार पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली आपको सारा का सारा पॉइंट याद हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करा है कि स्टेटर साइड कंट्रोल मींस, स्टेटर साइड के कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि वी हैव टू वेरी द स्टेटर साइड पैरामीटर। देखिए अब स्टेटर साइड में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए स्टेटर साइड के लिए हमारा पर क्या है, तो हम क्या है कि स्टेटर साइड कंट्रोल वी हैव टू वेरी द स्टेटर साइड पैरामीटर, सप्लाई वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पोल। और रोटर साइड का हम लोग क्या करते हैं, रोटर साइड कंट्रोल मींस वी हैव टू वेरी द रोटर साइड पैरामीटर। जो रोटर साइड का पैरामीटर है उसको हम लोग यहाँ पर वेरी करेंगे। यहाँ पर रोटर साइड पैरामीटर है, यहाँ पर लिख लीजिएगा पैरामीटर, पैरामीटर्स। देखिए हमारा स्टेटर साइड में क्या है, स्पीड हमारा क्या होता है, यानी सिंक्रोनस स्पीड बराबर क्या होता है 120 F/P। हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते थे वो देखिए। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते थे, पोल को हम लोग चेंज कर सकते थे, साथ ही साथ हमारा जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते थे। वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और पोल, इन तीनों को मदद से हम लोग इसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते थे। ये फार्मूला से भी आप इसको आसानी से मतलब पता कर सकते थे कि कौन कौन प्रोसेस हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पता चल गया कि स्टेटर साइड में हम लोग क्या क्या चीज़ से करेंगे, तो सप्लाई वोल्टेज को चेंज करके, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके और नंबर ऑफ पोल को चेंज करके हम लोग जो है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप ऑफ स्टेटर साइड कंट्रोल में कौन कौन से आते हैं और हमें जो पढ़ना है वो आपको हम बता दें कि हम लोग को जो पढ़ना है सिलेबस में वो स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल है और पोल चेंजिंग मेथड। बाकी इन दोनों मेथड को हमको नहीं पढ़ना है। तो पहला हमारा क्या है, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, दूसरा हमारा स्टेटर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, और तीसरा हमारा है VYF कंट्रोल, और चौथा हमारा है पोल चेंजिंग मेथड या रोटर रेजिस्टेंस। अब देखिए हमारा जो है यहाँ पर ये जो है पोल चेंजिंग मेथड है, सिर्फ यहाँ पर ये रोटर रेजिस्टेंस जो है वो इसका टर्म यहाँ पे चलाया है। यहाँ पर पैरामीटर ऑफ रोटर, यहाँ पर पैरामीटर ऑफ वी हैव टू वेरी रोटर साइड पैरामीटर। रोटर साइड पैरामीटर को हम लोग वेरी करके मतलब उसका रोटर साइड के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप ऑफ रोटर साइड कंट्रोल। रोटर साइड कंट्रोल के टाइप कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट। रोटर सर्किट में अगर बाहर से हम कोई रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं रियोस्टैट की मदद से जो हम लोग उसमें रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, तो वो हमारा आता है रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल। दूसरा हमारा आता है कास्केड कंट्रोल, और तीसरा हमारा आता है स्लिप पावर रिकवरी स्कीम। इसमें हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करके या रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड हमको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब जो डील करेंगे वो हम लोग सबसे पहला जो हमारा स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल्ड। स्पीड जो हमारा इंडक्शन मोटर का है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय वेरिंग द स्टेटर वोल्टेज, स्टेटर वोल्टेज को वेरी करा के।
दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज नोन एज स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। इस मेथड को हम लोग क्या करते हैं, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। हियर द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, यहाँ पर जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। द स्टेटर वोल्टेज कैन बी कंट्रोल्ड बाय टू मेथड, इसको भी हम लोग दो मेथड से कंट्रोल करते हैं स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल को। एक तो हम लोग यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से, और दूसरा हम लोग करते हैं प्राइमरी रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्टेटर बाइंडिंग। स्टेटर बाइंडिंग में अगर हम लोग प्राइमरी रजिस्टर को ऐड कर देते हैं उस मेथड से, तो पहला हम ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा हम लोग प्राइमरी रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद द, मतलब रोटर स्टेटर साइड में स्टेटर बाइंडिंग में अगर प्राइमरी रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तब। तो इसमें से ज़्यादा जो यूज होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज होता है। ये जो प्राइमरी रजिस्टर कनेक्शन मेथड है ये इसको नहीं यूज करते, क्योंकि इसमें पावर लॉसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, अननेसेसरी पावर लॉसेस होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूजिंग ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से जो हम लोग करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सभी के सभी, अगर आप लोग का मतलब अपना जो लैब गए होंगे मशीन लैब, तो वहाँ पर आप लोग ऑटो ट्रांसफार्मर एक देखे होंगे, एक बक्सा नुमा स्ट्रक्चर होता है, लगेगा जैसे कि एक छोटा सा पेटी है, पेटी के टाइप में, मतलब पूरा चरखुट आकार में होता है और एक लंबा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हमारा नेट का भी इशू चल रहा है, इसलिए तो हम फिगर भी दिखा देते और भूल गए थे फिगर इसमें ऐड करना उसका। तो आप यही समझिए कि एक स्ट्रक्चर नुमा, आपने तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा ऑटो ट्रांसफार्मर कैसा होता है, तो एक बक्सा की तरह होता है जिसमें कि 3 फेज का सप्लाई को हम कनेक्ट कर सकते हैं, और ऊपर में एक हमारा गोल्ड जैसे डालडा पहले का डिब्बा देखे हैं, टीन वाला जो डालडा का डिब्बा आता था, उसी तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। और जैसे डालडा का ढक्कन ऊपर में लगाने का रहता है, उसी तरीके से इसमें भी एक रहता है बटन गोल तरह का, उसी ढक्कन की तरह, और उसको हम लोग घुमाकर इसके वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इस फिगर के थ्रू समझिए कि यहाँ पर ये जो है वो ऑटो ट्रांसफार्मर है, वहाँ पर क्या है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। अब इस ऑटो ट्रांसफार्मर को 3 फेज एसी सप्लाई से हम लोग कनेक्ट कर दिए, जहाँ पर कि हमको फिक्स एसी वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि 3 फेज सप्लाई में तो फिक्स एसी वोल्टेज आएगा। तो ये 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर में इनिशियल साइड में, मतलब इंटरनल साइड में या प्राइमरी साइड में हमको क्या मिलेगा, तो 3 फेज एसी सप्लाई फिक्स वोल्टेज मिलेगा। अब ये ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से हम इसको वैरी करा सकते हैं, उसके वोल्टेज को वैरी करा सकते हैं। तो अब जो हमारा मोटर को जो मिलेगा वोल्टेज मिलेगा वो वेरिएबल मिलेगा, जितना हम चाहेंगे उतना वोल्टेज देंगे, और जिस अनुसार हम वोल्टेज देंगे उस अनुसार हमारा मोटर रोटेट करेगा, उस अनुसार हमारा मोटर वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज से ही डायरेक्टली स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो वही लिखा है, द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आपको आ रहा होगा, मेरे ख्याल से तो इतना इजी वे में हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन वे में समझ में आना चाहिए। कुछ इसमें किए नहीं है, सीधा ऑटो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, जहां पर कि हमारा फिक्स एसी वोल्टेज है, लेकिन हमको स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल एसी वोल्टेज चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में हम लोग इसको वेरी करा सकते हैं, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करवा सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको जब वेरिएबल वोल्टेज इसको देंगे तो वेरिएबल स्पीड भी हमको मिलेगा। तो वही कहा, द इनपुट टू द ऑटो ट्रांसफार्मर इज फिक्स एसी वोल्टेज, इनपुट हमारा फिक्स एसी वोल्टेज है। बाई वेरिंग द ऑटो ट्रांसफार्मर वी कैन गेट वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज, हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर को वेरी करके उसके वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज को हम लोग ले सकते हैं, मतलब जो वोल्टेज हमको चाहिए एसी वोल्टेज, उस एसी वोल्टेज को हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से ले सकते हैं, विदाउट चेंजिंग इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बिना सप्लाई फ्रीक्वेंसी को छेड़छाड़ किए हुए या उसको चेंज किए हुए। द वेरिएबल वोल्टेज इज फीड टू द इंडक्शन मोटर, और वो जो वेरिएबल वोल्टेज होता है उसको हम लोग इंडक्शन मोटर में फीड करते हैं। देन द इंडक्शन मोटर स्पीड ऑल्सो चेंजेज, तो हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड भी जो है वो चेंज होता है। तो कितना ईजी और कितना सबसे सरल एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग दे दिए यूजिंग ऑटो ट्रांसफार्मर की। ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से कैसे हम लोग स्टेटर साइड के तरफ से हम मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्राइमरी रजिस्टर कनेक्शन इन सीरीज विद द स्टेटर बाइंडिंग। नाम से ही क्लियर है कि स्टेटर बाइंडिंग में हम लोग बाहर से एक रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे। रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर ड्रॉप आएगा तो वहाँ पर वोल्टेज जो है वो थोड़ा कमेगा, वोल्टेज का वैल्यू कमेगा, और मोटर को जो जितना आपको मोटर का स्पीड चाहिए उस अनुसार वहाँ पर रजिस्टर को हम लोग कनेक्ट करेंगे, उतना ड्रॉप वो काटेगा और उतना स्पीड, मतलब उसके रिकॉर्डिंग जो हमारा स्पीड होगा वो दे देगा। तो वही लिखा है द प्राइमरी रजिस्टर का, देखिए फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, बहुत ही बेहतरीन वे में आपको दिख रहा होगा। ये 3 फेज एसी सप्लाई है, यहाँ पर देखिए प्राइमरी रजिस्टर है, इसको हम इसमें जब कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसमें कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर है वो ड्रॉप करेगा तो वोल्टेज का वैल्यू घटेगा, तो वोल्टेज का वैल्यू घटेगा तो ओवरऑल जितना आपको चाहिए मतलब ये मोटर को रन कराने के लिए उतना वोल्टेज इसको मिलेगा, और वो हमारा मोटर फिर हमारा जो जिस स्पीड में हमको चाहिए उस स्पीड में इसको चला सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टेंस के वैल्यू को घटा बढ़ाकर हम इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही लिखा है, द प्राइमरी रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद स्टेटर बाइंडिंग एज शोन इन फिगर। प्राइमरी रजिस्टर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, स्टेटर बाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। बाई वायरिंग द प्राइमरी रजिस्टर को वैरी करके, रेजिस्टेंस को वैरी करके द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी मोटर टर्मिनल इज रिड्यूस, मोटर टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। दैट इज रिड्यूस वोल्टेज इज फेड टू दी मोटर, जो हमारा रिड्यूस वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज को हम लोग घटाते हैं यहाँ पर ड्रॉप के रूप में करके, वो वोल्टेज को हम लोग फीड करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को।
देन द मोटर स्पीड कैन बी रिड्यूस, तो हमारा मोटर का स्पीड भी रिड्यूस होता है। इट इज वन मेथड ऑफ कन्वेंशनल स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। ये हमारा एक कन्वेंशनल मतलब एक परंपरागत इसको कह सकते हैं, ये कन्वेंशनल मेथड है मोटर के स्पीड कंट्रोल का। लेकिन ये मेथड सिंपल जितना दिख रहा है वो तो सिंपल है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ज़्यादा है कि इसमें पावर लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो वही लिखा है द कंट्रोल मेथड इज वेरी सिंपल। इसका कंट्रोल मेथड जो है बहुत ही सिंपल है। कुछ है इसमें डायरेक्टली रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए, ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर बढ़ जाएगा, जिसके कारण मोटर में के पास हमारा वोल्टेज कम जाएगा और मोटर हमारा मतलब जो उसका जो स्पीड है उससे वो रिड्यूस कर जाएगा। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डैट मोर पावर लॉस ऑकर इन द प्राइमरी रजिस्टर। प्राइमरी रजिस्टर की मदद से हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा पावर लॉसेस होता है। पावर लॉस जैसे ड्रॉप ये करेगा तभी तो वोल्टेज को घटाएगा, तो उसके इसमें बहुत ज़्यादा पावर लॉसेस होगा। द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, यहीं तक चाहें तो आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और इसमें टॉर्क के बारे में डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो देखिए टॉर्क का क्या, टॉर्क के बारे में आप तो जानते हैं कि टॉर्क जो हमारा आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज होता है या स्टेटर वोल्टेज इसको कहते हैं। द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्टेटर वोल्टेज, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ ए नहीं इसको पढ़िएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। बाई वेरिंग द वोल्टेज टॉर्क ऑल्सो चेंज, अगर वोल्टेज को हम लोग चेंज करेंगे, अगर वोल्टेज को वेरी करेंगे चेंज करेंगे तो टॉर्क भी हमारा वेरी करेगा। ये देखिए उसका ग्राफ है, टॉर्क स्पीड का ग्राफ है, ये ग्राफ आपको बनाकर भी दिखाए थे, तो ये हमारा ग्राफ है। तो क्या कहता है कि फिगर सोज दैट स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर अंडर, यहाँ पर शायद आपको पूरा दिख गया होगा, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ वो पूरा आपको दिखा होगा। तो यहाँ पर एक बार और नहीं तो हम पढ़ देते हैं। देखिए क्या टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स स्टेटर वोल्टेज, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, बाय वेरिंग द वोल्टेज द टॉर्क इज ऑल्सो चेंजेस। ये फिगर इसका हो गया। अब क्या है, फिगर शोज द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर यूजिंग स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। Here the slip at the maximum torque remain unchanged since it is not a function of voltage। क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क जो हमारा होता है वो इसमें जो है वो रिमेन अनचेंज रहता है, उसको बदलाता नहीं है, क्योंकि ये वोल्टेज के फंक्शन के रूप में नहीं है। हालांकि वोल्टेज पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर देखें कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर है, लेकिन ये मैक्सिमम टॉर्क जो है वो हमारा वोल्टेज के फंक्शन का रूप में नहीं काम करता, मतलब वोल्टेज के फंक्शन के रूप में नहीं रहता है मैक्सिमम टॉर्क। By varying the stator voltage, the maximum torque and starting torque also change। स्टेटर वोल्टेज को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क दोनों भी चेंज होगा, वो भी चेंज होगा। फॉर अ लो स्लिप मोटर द स्पीड रेंज इज नैरो, वेरी नैरो। जो लो स्लिप मोटर है उसमें जो हमारा स्पीड रेंज इसका आता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। सो दिस मेथड इज नॉट यूज फॉर वाइड रेंज, इसका हम लोग ज़्यादा उपयोग वाइड रेंज के स्पीड कंट्रोल में इसका हम नहीं करते हैं। तो वही लिखा है, सो दिस मेथड इज नॉट यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल एंड कांस्टेंट टॉर्क लोड। दिस इज एप्लीकेबल वेयर, ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम एप्लीकेबल कहाँ करते हैं, वेयर लोड रिक्वायरिंग लो स्टार्टिंग टॉर्क, जहाँ लो स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होता है वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। एंड अ नैरो स्पीड रेंज, और जहाँ पर क्या स्पीड रेंज बहुत ही छोटा होता है वहाँ पर इसका हम उपयोग करते हैं। एट रिलेटिवली लो स्लिप आर रिक्वायर्ड, जहाँ पर कि लो स्लिप का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। किसका, तो हमारा जो है प्राइमरी रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्टेटर वाइंडिंग, इसका उपयोग करके हम लोग इसका स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल के जो भी प्रोसेस थे, जो भी तरीका था, जिस वे में हम लोग इसको करते हैं, वो सब के सब आपको बहुत ही बेहतरीन वे में समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 4th सेम का लक्ष्य बैच का प्राइस जो है वो 999 में कर दिया गया है। तो आप लोग से विनती है कि अगर आप लोग इसमें इनरोल करना चाहते हैं, एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा वे में आप पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर टेस्ट के साथ आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स में इनरोल करिए। ये कोर्स आपको डेफिनेटली कि बहुत ही अच्छे स्कोर करवाएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म आप कर पाइएगा। क्योंकि 6 सेम में इस बार भी हमारा लगभग 6 to 7 स्टूडेंट अपने कॉलेज में टॉपर हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन मार्क्स से हैं। उन सब का हम एक बैनर बनवा रहे हैं, बैनर बनवा के आप लोग को मतलब जो हमारा यूट्यूब का जो कम्युनिटी है उसमें जल्दी से जल्द पोस्ट हो जाएगा। बस सबका फोटो और सबका रोल नंबर ये सब कलेक्ट करके, ताकि जेन्युइन, हम ऐसा नहीं हवा में कोई बात नहीं करते, जो रियल में होता है उसी को हम लोग शो करते हैं। हालांकि कुछ रिजल्ट को हमने शो भी किया था, और बाकी सारे रिजल्ट जो बाद में आए हैं उन सबको हम लोग अटैच करके एक अच्छा सा मतलब कि एक बैनर बनाकर हम उसको अपलोड करते हैं। तो जिनको भरोसा नहीं है वो भरोसा आप कर सकते हैं, यह बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। आपको अगर कहा गया कि सिलेबस 100% कंप्लीट कर दिया जाएगा तो 100% ही कंप्लीट किया जाएगा, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। आपको जितना कंटेंट कहा जाएगा उतना कंटेंट आपको जरूर मिलेगा। तो भरोसा रखिए, भरोसा सबसे बड़ा चीज़ होता है अभी की दुनिया में। अगर आप भरोसा ही नहीं करिएगा टीचर पे तो फिर आपको कोई बेनिफिट हो नहीं पाएगा। इसलिए टीचर जहाँ कहीं भी पढ़े, टीचर पर जरूर भरोसा रखें कि टीचर अगर आपको कहता है कि वो इस समय में सिलेबस को कंप्लीट करेगा, चाहे अगर वो आपको कुछ भी सलाह देता है तो उस सलाह को आप जरूर मानिए, क्योंकि टीचर आपके फेज से गुजरा हुआ है, उसको पता है कि आप कहाँ पर गलती करिएगा, और वही गलती को आपको वो करने नहीं देना चाहता। वो गलती जहाँ पर आप करिएगा वहाँ पर आपको वो बता देगा कि ये गलती आपको नहीं करना है।
तो ये सब के सब बातें आगे आप कोर्स में जब बने हुए रहेगा तो मोटिवेशन भी आपको मिलते रहेगा। स्टूडेंट वहाँ पर अच्छे खासे स्टूडेंट हैं तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी आपको मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन वे में आप वहाँ पर स्कोर भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।